जी अख्तर जान मैंगल साहब। शुक्रिया सरदार अख्तर जान जनाब मैंगल डिप्टी साहब। स्पीकर साहब। काबिल एहतराम है हमारे मिनिस्टर लॉ तारड़ साहब। ये बलूचिस्तान की मेरे ख्याल में रोज़ अव्वल से बदकिस्मती रही है कि जितना भी हम आके यहाँ पर समझाते हैं हुक्मरानों को, पूरी रात हम उनको लैला मजनू के किस्से सुनाते हैं, सुबह हमसे पूछते हैं कि लैला मेल थी या फीमेल थे। मेरे ख्याल में इसमें मैं दोष उनको नहीं दूंगा, इस पर हमें अपनी किस्मत पे ही रोना आएगा। जब से ये मुल्क वजूद में आया है कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं रही है जिसने उस गंगा से जो है बलूचिस्तान की गंगा से हाथ न धोए हों, चाहे वो मुआहदात हों, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हों, चाहे वो आपके सरमाए के मैदात हों। कोई भी ऐसी हुकूमत को मुझे ख्याल में नाम नहीं दिया जा सकता जिसने बलूचिस्तान को इस मुल्क का हिस्सा समझा हो। हाँ, बलूचिस्तान के वसाइल को माल गनीमत समझा गया है, बलूचिस्तान के साहिल को जो है माल गनीमत समझा गया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को यतीम और अनाथ समझकर उनके साथ वो रवैया रखा गया है। आज जो कानून साजी की जा रही है डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बैकग्राउंड में मैं जाऊंगा। ये 1993 में BHP नाम की एक कंपनी थी जिसके साथ मुआहदा हुआ था, और कुछ अरसे बाद जब वो उस पर काम मुकम्मल ना कर सकी तो BHP ने सबलेट किया दूसरी कंपनी को, वही जो रेकोडेक का एरिया था। हम ये समझे शायद बलूचिस्तान में जो सोने के ज़खायर हैं या तांबे के ज़खायर हैं या जो चांदी के ज़खायर हैं वो बलूचिस्तान के लोगों की किस्मत बदलेंगे। बलूचिस्तान का जो 800 किलोमीटर का जो साहिल है वो बलूचिस्तान के लोगों की किस्मत में एक अहम तब्दीली लाएगा, लेकिन शूमी किस्मत इन्हीं वसाइल की वजह से हमारी जो है नौजवान उठाए जा रहे हैं। हमें जो है जिंदा कब्रों में, हमारे नौजवानों को जिंदा कब्रों में धकेला जा रहा है। साहिल की जब हम बात करते हैं कि साहिल पे हक हमारा होना चाहिए, लेकिन हक हम अपनी जगह पर हम कहते हैं कि जी इस सरजमीन से निकलने वाली मादनियात पे हक, सबसे पहले हक हमारा होना चाहिए। आपने अपने आइन में लिखा हुआ है कि जहां से भी कोई वसाइल निकलेंगे सबसे पहले हक उस इलाके का होगा, लेकिन हमें हक किस तरह दिया जाता है? उसी जमीन के तय में हमें जिंदा दफनाया दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। मुआहदात बहुत से हुए हैं बलूचिस्तान के लोगों के साथ। तारड़ साहब ने जिस तरह कहा कि इस मुआहदे के साथ 40% फल बलूचिस्तान को मिलेगा, मिले हैं बलूचिस्तान को फल, सुई के मामलात में बलूचिस्तान को फल मिले हैं, लेकिन सड़े गले फल मिले हैं। सीपेक के नाम पर पूरा पाकिस्तान तरक्की याफ्ता बन गया, जहां पे मोटरवे बन गए, जहां पे पावर प्रोजेक्ट बन गए, जहां पे सोलर पावर पार्क बन गए, लेकिन बलूचिस्तान को जो है एक मोमबत्ती तक नहीं मिली, ड्यूल कैरेज जो तक नहीं मिला, हमें एक सिंगल रोड तक नहीं मिला उस सीपेक के नाम से। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कानून साजियां होती हैं, होना तो ये चाहिए था कि इस हुकूमत में, इस मखलूत हुकूमत में तमाम उन जमातों को एतमाद में लाते हुए अमेंडमेंट लाई जाती, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है जितनी भी यहां पर जमातें बैठे हुए सिवाय चंद एक के किसी को भी एतमाद में नहीं लिया गया। रातों रात एक बिल सुबह असेंबली में पेश किया जाता है जहां पर उस हुकूमत में बैठे हुए अरकान को पता नहीं, असेंबली मेंबरान को तब पता चलता है जब वो इतना अहम बिल जिसमें बलूचिस्तान की नहीं पूरे पाकिस्तान की किस्मत जिसमें लिखी हुई है उनको पता नहीं। आज सेनेट में भी ये बिल पेश किया गया, लेकिन सेनेट के मेंबरान को तक ये पता नहीं था कि आज ऑर्डर द हाउस में डे में जो है ये बिल आ रहा है, नहीं आ रहा। कानून साजियां की जाती हैं, यहां पर जरूरत वक्त पर कानून बनाए जाते हैं, अपने मफादात की खातिर रातों रात कानून साजियां की जाती हैं। रात के 12 बजे अदालतें खोली जाती हैं, इजलासात बुलाए जाते हैं, उनमें कानून साजी होती है।
पहले ये तो देखा जाए कि इसी कंपनी के साथ जो मुआहदात हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने किन बुनियादों पर उसको रिजेक्ट किया, लेकिन फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के साथ हम सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाती है, लेकिन उसकी उन बुनियादी वजूहात को सुप्रीम कोर्ट नजरअंदाज करती है। जल्दबाजी में वहां पे भी ये कानून पास होते हैं। अब वही कहां से नाजुल हुई? बैरिक एंड गोल्ड से वही नाजुल हुई है, कहीं और से वही नाजुल हुई कि रातों रात जो है ये कानून साजियां होती है और कानून पास किए जाते हैं। और ये जो आज अमेंडमेंट लाई गई है, आज पीपल्स पार्टी के हमारे मेंबरान यहां पर बैठे हुए हैं, 18th अमेंडमेंट में उनका एक बहुत अहम रोल रहा है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो 18th अमेंडमेंट जिसमें पीपल्स पार्टी का अहम रोल है, उसी 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने के लिए आज इसकी शुरुआत हो रही है। ये आज वाज़ेह करना चाहता हूं, ये तारीख में लिखे जाएंगे और मेरे वो काबिल एहतराम दोस्त जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जिन्होंने 18th अमेंडमेंट लाई, ये इख्तियारात आज मरकज को देकर तो डिक्लेयर कर दें, इन सूबों के नाम खत्म कर दें, फिर 1970 से पहले वाली पोजीशन ले आए, 1 यूनिट बना दें, तमाम सूबों को बलूचिस्तान का नाम खत्म कर दें, सिंध का नाम खत्म कर दें, कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम खत्म कर दें, पंजाब का नाम खत्म कर दें, 1 यूनिट बना लें। तमाम इख्तियारात का जो मुंबा जो है वो मरकज होगा, जो मरकज फैसले करेंगे हम सर चश्म उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन अगर सूबे हैं, सूबे के कुछ कवानीन हैं, सूबे के कुछ इख्तियारात हैं, तो खुदा राह उन सूबों को वो इख्तियारात दें। बलूचिस्तान पहले ही आग में झुलस रहा है। इस तरह की अमेंडमेंट आप लाके, इस तरह के कानून साजी लाकर आप बैरूनी कुव्वतों को या बैरूनी सरमाएदारों को खुश रख सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस तरह की कानून साजी में बलूचिस्तान को जो है ना आप उस नहज धकेल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, फिर उसका वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। तो जनाब स्पीकर साहब, इसी बुनियाद पर मैं इसको, इस जो आपकी कानून साजी की जा रही है, जो बिल लाया जा रहा है, मैं उसको अपोज करता हूं।